हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम कवर अप करेंगे प्रोटिस्टा के नोट्स देखेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा था ये एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे का लीनियस ने एक्सटिंक्विश नहीं किया था। फिर हमने 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि वो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटकर, जिन्होंने 1969 मेन क्राइटेरिया था उनकी क्लासिफिकेशन का सेल वॉल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। इसके बाद हमने मोनेरा पढ़ा था। मोनेरा का बैक्टीरिया सोल मेंबर है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटिस्टा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे यूकैरियोट होते हैं। और यूकैरियोट भी कौन से टाइप के? सिंगल सेल्ड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। अब जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के, वो होते हैं एक्वेटिक। प्राइमरली वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसमें प्रेजेंट होती है। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ के पास फ्लैजेला या सीलिया होती है। फ्लैजेला और सीलिया क्या होती है, ये हम सेल चैप्टर में कवर अप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ इसका ब्रीफ, थोड़ा सा समझा देती हूँ। कोई भी सेल है, ठीक है, दिस इज़ अ सेल, और इसके अगर ऐसे लंबे लंबे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फ्लैजेला होता है। और वहीं ये छोटे छोटे हैं तो ये सीलिया होता है। जैसे हमने प्रोटोजोन देखा होगा, सॉरी प्लाज्मोडियम देखा होगा, आई थिंक सो डैट इज़, तो उसके यहाँ पर ऐसे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सीलिया होता है। होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसमें वो इन्वॉल्व करते हैं सेल का फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा के टाइप्स। बेसिकली प्रोटिस्टा के 5 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है क्राइसोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैचिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स को देखते हैं। क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होता है डाई एटम्स, गोल्डन एल्गे, डिस्मिड्स। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे, डाई एटम्स होता है, गोल्डन एल्गे होता है। इसके बाद हैबिटेट आती है। जो हैबिटेट होती है वो होती है, जो क्रायोसोफाइट होते हैं वो या तो हमको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे और मरीन इन्वायरमेंट में, कि ये फ्रेश वाटर में भी विजिबल है और मरीन इन्वायरमेंट में भी विजिबल है। ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्राइसोफाइट्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ये वाटर में मज़े से फ्लोट कर पाते हैं, इसलिए हम इनको प्लैंकटन कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। अब हम डाई एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इधर डेस्मीड्स के बारे में ब्रीफ नहीं दे रखा, बट ब्रीफ दे रखा है डाई एटम्स के बारे में। डाई एटम्स जो होते हैं, इनके सेल के ऊपर 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। मतलब ये डाई एटम है, इसके ऊपर ऐसे 2 ओवरलैपिंग शेल्स हैं। जो इन शेल्स की वॉल्स है ये किससे बनी हुई है? ये सिलिका से एम्बेडेड है। जो इसको, सिलिका इतना रिजिड, इतना टफ होता है जो इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। इसीलिए जब ये अपनी सेल वॉल, डाई एटम्स इस सेल वॉल को छोड़ देते हैं, इसके डिपॉजिट, लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को पीछे छोड़ देते हैं, और ये कई सालों तक इकट्ठा होते होते डाई एटमेशियस अर्थ बना देती है। डाई एटम का यूज़ होता है पॉलिश में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। पॉलिश में यूज़ होता है और ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में यूज़ होता है, और ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी भी है। तो इस डाई एटम्स क्राइसोफाइट्स का ये एनसीईआरटी है। मैंने आपको एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करा, एनसीईआरटी की लाइंस भी दे रखी है,
जिनको मैंने शॉर्ट भी कर रखा है, ईजी वे में भी आपको समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं मरीन, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? जो अपना खाना सनलाइट के यूज़ से बनाते हो। और ये हमने देखा था कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं एक्वेटिक। और यहाँ हमने एक चीज़ देख ली कि क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट मरीन इन्वायरमेंट में रहता है। डायनोफ्लैजिलेट फ्रेश वाटर में नहीं रहते, ये मरीन इन्वायरमेंट में रहता है। इनका जो कलर होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है मेन पिगमेंट पर, कि मेन पिगमेंट कौन सा है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये कलर्स होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, जो डिपेंड करते हैं उनके मेन पिगमेंट पर। जो सेल वॉल होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की वो होती है स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट से बनी होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट से आउटर सरफेस पर। डायनोफ्लैजिलेट्स की 2 फ्लैजेला होती है। फ्लैजेला मैंने आपको बताया था, टेल, पूंछ, 2 फ्लैजेला होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द प्लेट्स। आपको फोटो शो हो रही होगी या नहीं हो रही, तो उसका डायग्राम बना हुआ है। एक तो ऐसे है डायनोफ्लैजिलेट की और एक ऐसे ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये तो आपकी बुक में दे रहा होगा। इसके बाद आता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल दे रखा है हमारे को रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है उनका एग्जाम्पल होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स उसका एग्जाम्पल होता है। और गोनियोलेक्स, जब ये गोनियोलेक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सी को रेड बना देते हैं। मतलब इस एरिया पे ये पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ये डायनोफ्लैजिलेट बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो जो सी है उसका कलर हो जाएगा रेड और उसको हम रेड टाइड्स से भी कहते हैं। अब गोनियोलेक्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो मरीन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक मरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और उसे मरीन लाइफ खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में ब्रीफ है और ये भी आपके एनसीईआरटी से है। इसके बाद आता है यूग्लेनॉइड्स। दिस इज प्रोटिस्टा का। क्राइसोफाइट्स पढ़ा आपने, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, अब बारी यूग्लेनॉइड्स की। लेट्स सी। यूग्लेनॉइड्स फ्रेश वाटर, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर के होते हैं लेकिन स्टैगनेंट वाटर में रहते हैं। होते फ्रेश वाटर के हैं लेकिन रहते स्टैगनेंट वाटर में। इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल नहीं है तो भाई यूग्लेनॉइड्स तो देखा होगा, कुछ ऐसा सा उसका स्ट्रक्चर होता है और एक ऐसे फ्लैजेला सी होती है, एक माउस की तरह। ठीक है, अब सेल वॉल नहीं होती उसकी, लेकिन क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन रिच लेयर होती है। फॉर एग्जांपल देखो इधर सेल वॉल नहीं है, ऐसे प्रोटीन रिच लेयर है जिसको कहते हैं पेलिकल। और ये क्या होती है, ये होती है फ्लेक्सिबल। ये चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल बनाती है आपके यूग्लेनॉइड को। 2 फ्लैजेलाज होती है। कितनी फ्लैजेला होती है? 2 फ्लैजेला होती है। दो फ्लैजेला पाई जाती, एक तो लंबी होती है, ये लंबी वाली, और एक छोटी वाली होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है। अब ये ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ सेंस कि अगर सनलाइट है डे टाइम में, ये फोटोसिंथेटिक शो करते हैं। अब मान लो इनको कहीं ऐसी जगह मिल गई इनको जहाँ पर सनलाइट का कोई एक्सेस ही नहीं है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। पिगमेंट, जो इनका पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट से आइडेंटिकल होता है और एग्जाम्पल है यूग्लेना। इसके बाद हम कवर कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स। यूग्लेनॉइड्स हो गया, अब स्लाइम मोल्ड्स की बारी। स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स एक साथ। नाउ स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो होते हैं कुछ सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक जो कि होस्ट की बॉडी में जाकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर।
डिकेइंग तरफ पे जाती है, सैप्रोफिटिक in नेचर होता है, तो वो डिकेइंग मैटर को अपने अंदर ले लेते हैं। सूटेबल कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। सूटेबल कंडीशन में वो एक एग्रीगेशन फॉर्म करता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड कुछ ऐसा होता है। फिर इन्होंने एक एग्रीगेशन फॉर्म की जो दूर दूर तक फैल गई, एग्रीगेशन ऐसे यहाँ आया, तो वो अपना एक्सेस ना दूर दूर तक फैला लेता है। क्लियर? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस उनके हाथ में नहीं होती ना, तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिनके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है जिनके ऊपर ऐसे स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक सरवाइव करते हैं। और ये एयर से डिस्पर्स होकर कहीं जाएंगे, कहीं उगेंगे, वहाँ पर फिर एक स्लाइम मोल्ड प्रोडक्शन होगा, फिर प्लाज्मोडियम बनेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, उस पर फिर स्पोर फॉर्मेशन और वो फिर एयर करंट से फैल जाएगा। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटोजोन्स। नाउ ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासिटिक। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे के क्या होते हैं, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और ये कैसे जीते हैं? ये प्रेडेटर से जीते हैं, पैरासिटिक तरीके से। ये बिलीव, इनको ना ये माना जाता है कि ये जानवरों के प्रिमिटिव रिलेटिव है। तो जानवरों के प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है? प्रोटोजोन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, एग्जाम में, कि एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है? प्रोटोजोन्स हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन के भी 4 मेजर ग्रुप है। एक है अमीबाइडल प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया as in amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them are ant amoeba are parasite. क्या होता है? जो अमीबा होता है, अमीबा देखा होगा, हम कह रहे हैं अमीबॉइडल प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल पे रहते हैं। इनका भी अमीबा की तरह सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट, जिसको चलाकर अपना खाना उसमें कैप्चर करते हैं, अपने प्रे को उसमें कैप्चर करते हैं और उसको खा लेते हैं। इनके पास सिलिका शेल्स होते हैं इनके सरफेस पे, और इनका एग्जांपल है एंट अमीबा पैरासाइट। फिर होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है कि इनके पास क्या होगी, इनके पास एक फ्लैजिला होगी बढ़िया सी। ये जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, ये होते हैं फ्री लिविंग। ये मेंबर्स होते हैं फ्री लिविंग या पैरासिटिक। इनके पास फ्लैजिला होती है और इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज़ कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा। और एक सीलिएटेड होता है, नाम से पता चल रहा है 1000 ऑफ सीलिया है इनके प्रेजेंस में। पैरामीशियम, सॉरी वो मैं आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन कह रही थी, पैरामीशियम है वो एग्जाम्पल, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी सीलिया है। ऐसे ये सब सीलिया होती है जो पैरामीशियम के इर्द गिर्द होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको पढ़ते हैं। दीज आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल वॉल। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन एंड फूड स्टर्ड इनटू द गलेट। ये जो सीलिया का मूवमेंट ही कॉज करता है कि जो ये कैविटी गलेट, जिसका नाम है ग्यूलेट, वो खुले वो, और उसके अंदर क्या जाए, उसके अंदर खाना जाए। ये कैविटी खुलती है और उसके अंदर खाना जाता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोम में इन्फेक्शियस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। ये बड़े नोटोरियस होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है, जिसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है।
सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे फंजाई का पार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा प्रोटेस्टा का पार्ट समझ आया होगा और साथ के साथ याद भी हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी तो नोटिफिकेशन को भी दबा ही देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।